सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत उसी चीज से करना चाहता हूं जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, सब लोग बात कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा है, लेकिन वो भाव को देखकर, इंडेक्स को लेकर डर नहीं लग रहा है, मन में डर है। ये इजराइल और हमास का क्या होगा आगे, कुछ वापस तो गिर तो नहीं जाएंगे? अभी तो ठीक है। तो जरा बताएं सर, इस बड़ी इवेंट को कैसे देख रहे हैं आप और किस तरह का असर हो सकता है बाजारों पर? देखिए, मेरे को मिडिल ईस्ट में कुछ पैलेस्टीनियन लोगों के लिए कुछ बहुत सपोर्ट नजर नहीं आ रहा बाकी मिडिल ईस्टर्न देशों से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन के सरकार ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है कि वो खुश नहीं है हमास के हमले से। और अगर आप तेल के भाव में देखें, क्रूड के भाव में देखें, कुछ खास उछाल नजर नहीं आ रही। लास्ट एक महीने, लास्ट एक साल क्रूड 5 से 10% है। और वही लॉजिकल है मेरे ख्याल से, क्रूड में मंदी लॉजिकल है। बिकॉज वेस्ट में, वेस्ट की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, चाइना की इकोनॉमी कमजोर है। अगर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज कमजोर है, तो लॉजिकल है कि क्रूड के भाव पे दबाव बरकरार रहेगा। युद्ध जितना भी घमासान रहे इसराइल और हमास के बीच। तो चलिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चूंकि हमास को मिल नहीं रहा तो ज़्यादा दिक्कत ना है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर पहले एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। इस पूरी चिंताओं के बीच अमेरिका में तेजी हो रही है। कोई भी खराब खबर अमेरिका में इकोनॉमी के डेटा को लेकर आती है तो भी बाजार बढ़ते हैं। हो क्या रहा है सर, और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है हमारे लिए? देखिए, जब रेट साइकिल टॉप आउट करती है तो माहौल ऐसा ही होता है। जबरदस्त जबरदस्त रेट साइकिल अपवर्ड रही है जनवरी 22 से लेके अब तक। अगर हम देखें, 6.5% का यूएस इंटरेस्ट रेट में उछाल रही है, इंडिया में करीबन 2.5% रही है। सो मोटा मोटी विदेशी इन्वेस्टर, जो विदेशी निवेशक है, वो यूएस के बाजार में इन्वेस्ट करें या इंडिया के बाजार में इन्वेस्ट करें, उसका जो नजरिया है कि रेट साइकिल टॉप आउट किया है। अब आगे जाते हुए इकोनॉमिक खबर अच्छी आनी चाहिए। अब वो कब अच्छी खबर आएगी, अगले हफ्ते आएगी, अगले साल आएगी, किसी को पता नहीं। अपना टाइमिंग तो मार्केट टाइमिंग उस प्रकार से कोई कर नहीं सकता। बट जहां तक मैक्रो खबर की, अगर मैक्रो आउटलुक की के बारे में बात करें, तो वो काफी अच्छा है। इंडिया में एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, मैंने इस प्रकार का ऑनेस्टली 15 साल मेरे इंडिया में रहते हुए हो गया है, मैंने देखा नहीं है इस प्रकार का मैक्रो सिचुएशन। रेट साइकिल चोटी पे है, फिर भी धनाधन फ्लैट बिक रहे हैं। क्रेडिट ऑफ टेक 15-20%, इवन छोटे लेंडर्स का 15-20% क्रेडिट ऑफ टेक आ रहा है। सो मैक्रो आउटलुक अच्छी है, इसलिए विदेशी इन्वेस्टर यूएस मार्केट के बारे में कंस्ट्रक्टिव है। हमारे देश में, हम जो इंडिया में बैठ के ग्लोबल कंपाउंडर फंड चलाते हैं, इंडिया से हमारे क्लाइंट्स का पैसा यूएस और यूरोप के मार्केट में लगा रहे हैं। विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर हमको पैसे देते हैं इंडिया में निवेश करने का। तो बढ़िया माहौल है अच्छे अच्छे निवेश के लिए। ज्यादा मैक्रो के लेकर चिंता नहीं करनी है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, क्लीन वेल मैनेज्ड कंपनीज में निवेश करें। तो फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत के मैक्रो यानी कि इकोनॉमिक डेटा बेहद मजबूत है और उस लिहाज से एक्शन हमारे यहाँ तेजी की तरफ है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है सर, आज शाम से टीसीएस के नंबर आएंगे। तो पहले तो मैं ओवरऑल रिजल्ट सीजन पर और दूसरा आईटी शेयरों पर, दोनों पर आपकी राय चाहता हूँ। देखिए, अगर मैक्रो की हालत अच्छी है, इकोनॉमी की हालत अच्छी है। अगर आप देखें, सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीबन 25% से ग्रो कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 11% के आसपास ग्रोथ है। सो ऑल ऑफ दैट सजेस्ट कि रिजल्ट सीजन में भी आपको अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी। हमारे जिन 32-33 कंपनी पे जहाँ पे मार्फिलस का निवेश है, हमको लगता है कि 20 से 25% अर्निंग्स कंपाउंडिंग आएगी। शायद जो लेंडर्स है, थोड़ा सा ज्यादा, लेंडर्स में थोड़ा सा ज्यादा दिखे, आईटी सर्विसेज में थोड़ा सा कम दिखे। बट ओवरऑल अगर मैं हमारे पोर्टफोलियो की बात करूँ, 20 से 25% अर्निंग्स कंपाउंडिंग की हमें हमें उम्मीद है। पिछले क्वार्टर भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। कोई नई बात नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे। सो अच्छी इकोनॉमी, अच्छे अर्निंग्स, एंड उस माहौल में आई वुडेंट लूज टू मच स्लीप। मैं रिजल्ट सीजन लेके ज्यादा उत्साहित नहीं होऊंगा, ज्यादा चिंतित भी नहीं होऊंगा। आईटी सर्विसेज की बात करें तो अगेन, अगर आप देखें, क्लाउड और एआई का पूरा माइग्रेशन अभी भी बाकी है। 70% फॉर्चून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड और एआई की तरफ काम करना उनके लिए बाकी है। इसलिए मेरी जो उम्मीद है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो आईटी सर्विसेज स्टॉक्स हैं, जैसे टीसीएस, नंबर सॉलिड ही आएंगे। 1.5% से शायद 2% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आए। टीसीएस के मार्जिन हमेशा 23, 24, 25% के आसपास रहते हैं। स्टाफ अट्रिशन घट चुकी है। पूरा जो वो टेक का माहौल था अट्रिशन का, वो लास्ट एक साल में अट्रिशन का माहौल इम्प्रूव हो चुका है। सो टीसीएस में हम लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, शांति से पोजीशन पोजीशन बना के रिजल्ट सीजन की रिजल्ट्स के लिए अपेक्षा कर रहे हैं हम।
तो आप काफी लंबे समय से इन्वेस्टर्स हैं और पोजीशन भी बनाए हुए, लेकिन दिग्गज शेयरों में लार्ज कैप्स और मिड कैप शेयरों के बीच में आपकी पोजीशनिंग कैसी है? क्योंकि आजकल ये बड़ा फैशन में भी है कि भाई लार्ज कैप सस्ते हैं वो खरीदे जाएं, मिड कैप में अनाप शनाप तेजी हो रही है, थोड़ा क्या आप भी उसी कैप में हैं सर? अगर अगर निवेश करना फैशन के बेसिस पे होता तो शायद हम फैशन डिजाइनर होते, निवेशक ना होते। बट अगर सीरियसली बात करें तो देखिए, लार्ज बैंक्स हैं, लार्ज एनबीएफसीज हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, चोला, इनमें हमारा काफी सालों से निवेश है। मेरे ख्याल से रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। लेंडर्स का रेट आई थिंक बहुत मार्जिन की तरफ से देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ से देखें या एनपीए डेवलपमेंट की तरफ से देखें, सॉलिड सिचुएशन है। हमारा मार्सेलस में हमारा कुछ खास निवेश नहीं है मेटल्स माइनिंग में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और वहां पे मेरे को ऑनेस्टली चिंता होती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा लास्ट 1.5-2 साल में लोगों को नजर क्या आ रहा है इस प्रकार के स्टॉक्स में, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, पीएसयूज में, मेटल्स माइनिंग में, ऑयल मार्केट में कौन सा करिश्मा लोगों को नजर आ रहा है। वहां पे मेरे को चिंता होती है। उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे बुरे आएंगे मैं उतना सर खपाता नहीं हूँ, बट मेरे को वैल्यूएशन कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी, कोई रियलिटी के साथ जो मिलता जुलता मेरे को लगता नहीं है इस प्रकार के कंपनीज का। और वहां पे मेरे ख्याल से एक छोटा सा मिनी बबल इंडिया में फॉर्म हुआ है। वो बबल कब फटेगा मेरे को पता नहीं, ना ही मेरे को कुछ खास दिलचस्पी है समझने में मेटल्स माइनिंग, ऑयल मार्केटिंग और पीएसयूज का बबल कब फटेगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, जिन स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया है वो मेरे पोर्टफोलियो में है मार्सेलस के थ्रू, मेरे माँ बाप के पोर्टफोलियो में है मार्सेलस के थ्रू, और हमारे जो करीबन 10,000 क्लाइंट्स हैं उनके पास भी ये स्टॉक्स हैं हमारे पीएमएस के जरिए से। ठीक बात है सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया भी कि कहाँ आपको निवेश करना चाहिए और कहाँ से आप फिलहाल दूर रहे। सौरभ सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू हो गया तो बहुत लेट मुलाकात हुई, लेकिन फिर से जल्दी आपसे आपको आग्रह करेंगे, निमंत्रण देंगे एक बार फिर से आपसे विस्तार में की जाए बातचीत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।